हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टमक। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ह्यूमन स्टमक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन स्टमक फंक्शनिंग बेसिकली कैसे करता है और ये अपनी खुद की प्रोटेक्शन कैसे करता है। तो ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो कि आपको स्टमक की पूरी फुल फ्लैश जो डायग्राम है वो शो कर रही है। चलिए वक्त ज़ाया करे बिना ही शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इजी और सिंपल वे में मैं आज आपको स्टमक जब एक्सप्लेन करूँगी। तो चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टमक की शेप कैसी होती है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर सैक है। अगर आप यहाँ देखें, एक छोटी सी एक इजी डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टमक जो है बेसिकली एक जे शेप, आपको एक जो है वो एक ऑर्गन नज़र आ रहा है और इसको मस्कुलर सैक कहा जाता है। एक बोरी जैसे कि बॉडी के अंदर होती है उसको ये सैक कहा जाता है और इसके अंदर जो हैं वो इनर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि इनर फोल्ड्स यानी कि रिजिस कैसे और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये देखें तो ये आपको यहाँ पे इनर रिजिस जो है यहाँ पे नज़र आएंगी, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक रिजिस। ये जो रिजेस हैं बेसिकली ये इसलिए होती हैं ताकि ये सरफेस एरिया जो स्टमक का उसको इंक्रीज़ कर सके। ये देखिए आप लिखा है कि इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक। देन हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि स्टमक का बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है। तो स्टमक मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करता है। अब मैकेनिकल डाइजेशन कैसे ही परफॉर्म करता है, तो हमारे जो एसोफेगस होती है वहाँ से जो है वो बोलस एंटर करता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक का काम क्या होता है कि उस बोलस की फर्दर ब्रेक डाउन करना, उसकी फर्दर जो है वो डिग्रेडेशन करना काम होता है स्टमक का। अब ये किस तरह से ये परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले जो है उस बोलस की जो है वो ब्रेक डाउन करता है और उसकी मिक्सिंग करता है विद गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। ठीक हो गया। वो जो बोलस यहाँ से हमारे पास एसोफेगस से जो बोलस एंटर किया था, तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ उसको मिक्स कर देता है उस बोलस को, ठीक है। और क्या करता है, अभी जो गैस्ट्रिक जूस है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो इसने स्टमक की लाइनिंग जो होती है, स्टमक की जो पूरी लाइनिंग है वहाँ से ये सिक्रीशन होती है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती क्या चीज़ है, अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो गैस्ट्रिक जूस में आ जाता है सबसे पहले HCl, देन साल्ट्स, एंजाइम्स, वाटर एंड म्यूकस। तो ये क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस की। अब ये HCl जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि HCl ने सबसे पहले क्या करना है कि वो जो फूड, वो जो बोलस इंटर कर रहा था एसोफेगस से स्टमक के अंदर, इसने उसकी ब्रेकडाउन करनी होती है, उसको तोड़ना होता है। तोड़ने के बाद उस फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर कर गए थे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, हमारे बोलस के अंदर, हमारे फूड के अंदर, उसको किल कर देना होता है। ठीक हो गया। तो ये HCl का काम था। अभी जो बोलस जो स्टमक के अंदर एंटर कर चुका है, उस बोलस को अब हम बोलस नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको कायम कहते हैं, क्योंकि उसकी फर्दर डिग्रेडेशन हो चुकी है, वो फर्दर टूट फूट का शिकार हो चुका है। तो अब वो बोलस नहीं रहा, अब वो कायम कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, क्योंकि बेसिकली स्टमक के अंदर जो फंक्शन होता है वो एंजाइम्स ही परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे एंजाइम्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर हम बात करते हैं HCl सिक्रेशन के बारे में, तो HCl जो है वो फूड के साथ जो माइक्रोब्स, वो जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं बोलस के साथ, उसको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और जो pH है स्टमक की उसको 2 तक मेंटेन कर देते हैं या फिर क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि हमने देखा कि इतनी जो एसिडिक pH होती है स्टमक की, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ये pH जो है, क्या ये जो एसिड सिक्रेशन जो होती है, क्या स्टमक को इससे मसला हो सकता है, क्या स्टमक इससे अफेक्ट हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। म्यूकस, अब क्या होता है कि स्टमक की वॉल्स डाइजेस्ट हो सकती हैं इस सारी सिक्रेशन से, इस एसिडिक एंजाइम से, लेकिन वो कैसे प्रिवेंशन करता है स्टमक अपना, तो स्टमक के जो वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है। यानी कि म्यूकस ने लाइन किया होता है स्टमक को। आप ये देखें तो ये देखिए म्यूकस आपको नज़र आ रहा होगा। तो म्यूकस ने बेसिकली लाइनिंग की होती है जिसके रिजल्ट पर क्या होता है कि स्टमक खुद डिग्रेडेशन से बच जाता है। ठीक हो गया। फिर आता है पेप्सिन सिक्रेशन। क्या होती है कि पेप्सिन की सिक्रेशन होती है स्टमक के अंदर। इसका काम क्या होता है कि इसने फूड के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेक डाउन करना होती है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता है कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है और मतलब उसमें वाटर के एडिशन करके उसको तोड़ता है और फिर उसकी पॉलीपेप्टाइड्स बनाई दी जाती हैं। और pH होती है वो स्टमक में बता चुकी हैं कि 2 है। और एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ से जो एंजाइम्स हैं वो अपनी बेस्ट फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म उसकी हेल्प से करते हैं। ठीक हो गया।
आपने सुना होगा कि एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच के अंदर बेस्ट वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या रोल होता है, तो आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर, ये देखें आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर नजर आएगा। अगर आपको मैं इजी दिखाऊं पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो वो ये देखें, तो ये जो है यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये बेसिकली वॉल होता है, जिस तरह के हार्ट के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं इसी तरह सेम इसके अंदर वॉल प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो कायम जो स्टमक से मूव कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये स्टमक से अगर कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि ओपन होगा तो वो फूड जो है वो एंटर करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो वो एक मस्कुलर जो है वहाँ पे रिंग स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इसका काम क्या होता है कि जब वो बोलस स्टमक में एंटर हुआ और उसकी फर्दर यहाँ पर जो है वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, डिग्रेडेशन होने के बाद वो कायम बन जाएगा, तो ये स्फिंक्टर जो यहाँ से ओपन होगा और स्फिंक्टर अलाउ करेगा कि वो कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो ये रोल होता है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट कर सकता है। द स्टमक डज नॉट, यहाँ पे स्टमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ, वाई, कि स्टमक अपने आप को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता, रीज़न क्या है। तो रीज़न इज़ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो 3 टाइप के होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट नहीं करता है। वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि स्टमक जो होता है वो सिर्फ बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट करने के रिजल्ट में वो अपने आप के डाइजेशन से अपने ही वॉल्स की डाइजेशन से अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि जब तक फूड अंदर रहेगा तब तक वो सिक्रेशन करेगा, अदरवाइज वो सिक्रेशन नहीं करता। सेकंड मैकेनिज्म क्या होता है कि सिक्रेशन ऑफ म्यूकस कोट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है कि मैं आपको बताया था कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसके रिजल्ट में जो स्टमक के जो एसिड्स हैं, ये जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, उससे वो अपनी प्रोटेक्शन करता है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। थर्ड मैकेनिज्म होता है हमारे पास इज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजेन। जी हाँ, तो थर्ड मैकेनिज्म क्या होता है कि पेप्सिन जो है ये बेसिकली एसिडिक होता है। बेसिकली ये जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन के अंदर जो है सिक्रेशन की जाती है इसकी, यानी कि इसको स्टमक सिक्रेट करता है। ये कब कन्वर्ट होता है, तो इट इज़ कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ HCl। जब HCl जो है हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तब ही पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्टमक। तो आप स्टमक अगर डायग्राम देखते हैं तो ये हमारे पास देखें एसोफेगस है, यहाँ से हमारे पास बोलस, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है तो ये फूड जो है वो बोलस है। जब ये एंटर कर गया है स्टमक के अंदर तो अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कायम है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्डिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। हम इसको यहाँ पे देखें लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये फंडस होती है बेसिकली और ये स्टमक की मेन बॉडी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स प्रेजेंट है मसल की, यहाँ पे सर्कुलर लेयर्स हैं और यहाँ पे ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट है, ये मसल्स की लेयर होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये म्यूकस आपको नज़र आ रहा है, म्यूकस की लाइनिंग है, ये रिजिस प्रेजेंट है जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि यहाँ पे डाइजेशन अच्छे से परफॉर्म हो जाए। और ये आपको पाइलोरिक कैनाल यहाँ पे नज़र आ रही होगी, पाइलोरस पे यहाँ पे, और ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है बेसिकली जिसका काम होता है कि यहाँ से काइम को उसने इंटेस्टाइन में भेजना है। उसके बाद ये ड्यूडेनम होती है, यानी कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट स्टमक। आपने देखा होगा कि स्टमक के बेसिकली काम क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये एक मस्कुलर सैक होता है और इसका बॉडी के अंदर जो है वो रोल क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।